welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 11 of grammar, and the name of the chapter is articles, use of a, an and the. Right? So यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स जो कि है a, an और the. Right? So we have already learned that an is used before the words which begin with vowels a, e, I, o, u, and a is used before the words beginning with a consonant, right? So सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि totally 26 letters होते हैं हमारे English alphabets में, out of which 5 are considered as the vowels and the rest 21 are considered as the consonants, right? What are these 5 vowels? A, E, I, O and U. All these are the vowels, right? इन vowels के साथ हम use करते हैं an. Correct? Then comes the consonant. The alphabets other than these 5 are considered as the consonants, just like B, C, D, F, right, and so on. और इन सभी के साथ हम यूज करते हैं अ. क्लियर? नाउ यही ये हमें बता रहे हैं कि वॉवल्स के साथ हम एन का यूज करते हैं और बाकी कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ हम अ का यूज करते हैं. क्लियर? बोथ द आर्टिकल्स A and an are used to denote one person, place or object. कि दोनों ही आर्टिकल सिर्फ एक सिंगुलर पर्सन, प्लेस या फिर ऑब्जेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं. रीड एंड अंडरस्टैंड. अब जल्दी से पढ़ते हैं और समझते हैं इन चीज़ों को जो यहाँ पर दी गई हैं. सो इट इज अ मैन, अ ट्री, अ विलेज, अ बाइसिकल, an axe, an igloo, an owl, an umbrella, right? After that, we have article the is used to denote some particular thing, person or place. कि अब जो आर्टिकल द है वो यूज किया जाता है किसी स्पेसिफिक थिंग को डिनोट करने के लिए, जैसे कि पर्सन, थिंग या फिर प्लेस, राइट? So, the is used before the sun, moon, earth, stars, names of oceans, rivers, famous buildings, mountain, holy books, which are only one in the universe. कि the जो है वो यूज किया जाता है sun, moon, earth, stars, names of oceans, rivers, famous buildings और इन सभी चीजों के नाम के पहले, राइट? जो कि पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही है, उनके जैसा कोई और दूसरी ऑब्जेक्ट या फिर थिंग या प्लेस नहीं है, राइट? सो रीड एंड अंडरस्टैंड. अब जल्दी से पढ़ते हैं और समझते हैं. सो इट इज द स्काई, द सन, द अरेबियन सी, द हिमालय, द बाइबल, द गंगा, द स्टार्स, द ताजमहल, राइट? सो यू सॉ कि इन जो भी चीज़ों के पीछे हमने द यूज़ किया है उनके जैसा कोई और दूसरी चीज़ नहीं है, राइट? दैट इज़ वाई हम इनके पहले द को यूज़ करते हैं. द इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू थिंग्स और पीपल दैट हैव बीन मेंशन्ड बिफोर. अब द ऐसी चीज़ों के लिए और पीपल के लिए भी यूज़ किया जाता है जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, राइट? जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स, she is a girl, the girl is beautiful. It is a dog, the dog is wearing a grey collar, right? तो हमने देखा कि हमने पहले आ ही यूज किया है गर्ल के पहले, डॉग के पहले भी आ ही यूज किया है, बट जब हम उस गर्ल और उस डॉग के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं तो हमने वहां पर द का यूज किया है, राइट? So here the girl means the girl talked in first sentence. यहाँ पर जो गर्ल है
उसका मतलब है गर्ल ने पहले सेंटेंस, गर्ल की पहले सेंटेंस में हम बात कर चुके हैं. Similarly, the dog means the same dog which was discussed in the first sentence. इसी तरीके से जो the dog हमने यूज़ किया है वो इसीलिए किया है क्योंकि हम पिछले सेंटेंस में the dog already mention कर चुके हैं. Right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.